नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के CUT हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों फटाफट से सेशन में जुड़ जाइए, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अब तक हड़प्पा सभ्यता की थ्योरी पढ़ ली है, उसके MCQ लगा लिए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। आज बच्चे हम लोग चर्चा करने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आप लोगों के यूपी बोर्ड में इतिहास के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो बच्चों ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, तो सारे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोग यहां पर देखोगे आप लोगों का, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक है, पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हम लोगों ने थ्योरी बड़ी अच्छे से पढ़ी है। ये बच्चों आप लोगों की, ठीक है, क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ आंसर कैसे आप लोगों को लिखना है। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग अपने नोट्स यहां पर प्रॉपर तरीके से बना के रख लेंगे, क्योंकि ये आप लोगों को मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूं। कैसे क्वेश्चन है बच्चे ये, तो ये क्वेश्चन होंगे अति लघुत्तरीय। कैसे होंगे बच्चे, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आप लोगों के होंगे। और एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, तो 2 अंक का होगा। और कुल कितने प्रश्न आएंगे बच्चे, तो 10 प्रश्न आएंगे आप लोगों की, ठीक है, कहां, तो यूपी बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर आप लोगों को लिखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य और स्थल सिंधु नदी घाटी में अवस्थित हैं, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन का आंसर कितना आसान है। पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी क्यों कहा जाता है। उत्तर में क्या लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी में ही पाए गए हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कि कनिंगम कौन थे। हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने किस एक वृत्तांत का प्रयोग किया और उसका उल्लेख किया है। आप सब लोगों ने मुझसे थ्योरी पढ़ी है, हम लोगों ने अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, तो अलेक्जेंडर कनिंगम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। और कब बने थे बच्चे, तो आप ये भी जानते हो 1861 में। कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भारत में अपनी खोज 19वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभ की थी। हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए कनिंगम ने चीनी बौद्ध यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया और उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक भी कहा जाता है। तो बच्चों ये इनके संबंध में इस प्रकार का आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेना, तो उसका आप लोगों को क्या देना है, यहां पर इसका उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, अगला क्वेश्चन होगा जॉन मार्शल कौन थे। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि जॉन मार्शल कौन थे। तो सुनना, भारतीय पुरातत्व में उन्होंने व्यापक परिवर्तन किस प्रकार किया, यह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्या किसके बारे में बताना है, पीछे अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में बताना था, ठीक है, यहां जॉन मार्शल के बारे में बताना है, और उन्होंने भारतीय पुरातत्व में उन्होंने कैसे व्यापक परिवर्तन किया। तो सुनिए, उत्तर की बात करें, किसकी बात करें, उत्तर की। तो जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, इन्होंने भारतीय पुरातत्व में व्यापक परिवर्तन समस्त दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा करके किया था। ठीक है, इनका कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। यह भारत में कार्य करने वाले प्रथम पेशेवर पुरातात्विक थे। पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने यूनान की क्रीट में उत्खनन से संबंधित अनुभवों का प्रयोग कर सिंधु घाटी के उत्खनन व खोज में अपना अनुभव यहां पर शेयर किया था। ठीक है, तो जब जॉन मार्शल के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो उसकी फ्रेमिंग इस प्रकार से आप लोगों को यहां पर करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्या बताना है बच्चों आप लोगों को, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो, ठीक है, उसकी कोई आप लोगों को क्या बतानी है, 2 विशेषताएं बतानी है।
ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर की बात करें तो क्या हड़प्पा सभ्यता की लिपि, तो आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता की जो मैं विशेषताएं पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को लिपि के संबंध में चर्चा किया हूं। ठीक है, यहां सिर्फ मैं आप लोगों को फ्रेमिंग दे रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप लोगों का उत्तर, ठीक है, बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ठीक है, तो हड़प्पा लिपि की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, यह चित्रात्मक लिपि है जिसमें स्वर व्यंजनों का प्रयोग नहीं बल्कि चित्रों का प्रयोग किया गया है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों के हुए। आगे बढ़े, आगे और देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जॉन मार्शल कौन थे, भारतीय पुरातत्व, ये क्वेश्चन तो हम लोगों का हो चुका है। ठीक है, विशेषताएं भी हम लोगों की हो चुकी हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तीसरा ये चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखें, 5वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। ठीक है बच्चों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताया है आप लोगों को, अरे नहीं बताया क्या विद्वानों, कमेंट करके बताओ क्या है शाब्दिक अर्थ। आप सब जानते हो, उत्तर में लिखा भी है। तो उत्तर देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह हड़प्पा सभ्यता का बड़ा शहरी केंद्र था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक शहरीकरण सभ्यता थी जिसमें मोहनजोदड़ो, ठीक है, मुख्य शहर था। हड़प्पा की संपूर्ण नगर नियोजन व्यवस्था अद्वितीय थी। दुर्ग स्थापत्य, गृह स्थापत्य एवं जल निकासी का आधुनिक पद्धतिकरण से यहां पर निर्माण किया गया था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के संदर्भ में ये बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी भी हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसके आंसर की क्या है, यहां पर फॉर्मेटिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने वाले स्रोतों का विवरण दीजिए। किसको जानने वाले, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने वाले स्रोतों का विवरण दीजिए। बताइए जरा, सिंधु घाटी सभ्यता को स्रोतों का वर्णन करने वाले विवरण बताएं जल्दी से। चलिए तो बात करें हम लोग, इसका उत्तर क्या होगा, यह क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आप लोगों का। तो बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने वाले स्रोत पुरातात्विक श्रेणी में आते हैं, जैसे स्नानागार, जल निकासी की व्यवस्था, ईंट, मनके, मृदभांड, आभूषण, मिट्टी के खिलौने, धातु निर्मित वस्तुएं, मूर्तियां आदि आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें कौन कौन सी बच्चे, चाहे स्नानागार हो, ठीक है, चाहे स्नानागार हो, चाहे आप लोग जल निकासी की व्यवस्था देख लो, ईंटें देख लो, मनके देख लो, मिट्टी के बर्तन देख लो, आभूषण देख लो, मिट्टी के खिलौने देख लो बच्चों, ये सभी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देने वाले हम लोगों को स्रोत देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति के विकसित क्षेत्रों के नाम लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आप लोगों से एक और अति लघु उत्तरी में। ठीक है, विकसित क्षेत्रों के क्या कीजिए, नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के विकसित क्षेत्रों के नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, तो हड़प्पा संस्कृति के विकसित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित कौन कौन से, तो हड़प्पा विकसित था, मोहनजोदड़ो विकसित था, कालीबंगा विकसित था, बनावली विकसित था, रोपड़ था, चनहुरो था। ठीक है, इतने स्थल भी आप लोगों ने लिख दिए। ठीक है, या इसके अतिरिक्त दूसरे भी आप लोग लिख दोगे ना, तो मिनिमम 5 भी आप लोगों ने स्थल यहाँ पर लिख दिए जो हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने पढ़े हैं, तो आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रसिद्ध बंदरगाहों के नाम लिखिए। बच्चों ये आप लोगों के यूपी बोर्ड में 2010 में आया है। ये कब आया बच्चे यूपी बोर्ड के अंदर, यह क्वेश्चन 2010 में आया है। मैं एक चीज बता दूं बच्चों, लास्ट ईयर जो बच्चों ने हम लोगों से यूपी बोर्ड की तैयारी की थी, उन लोगों ने बहुत अच्छे नंबर मारे। ठीक है, और वो बच्चे तो बिल्कुल लास्ट टाइम हम लोगों से जुड़े थे, और हम लोग आप लोगों से अभी जून में ही जुड़ गए हैं, पूरा साल पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंशन ना लेना, जो क्वेश्चन आप लोगों को, और ये क्वेश्चन कोई नहीं देने वाला आप लोगों को, लिखे हुए क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और प्रॉपर के जितने शब्द हों, और पहले तो पढ़ा दिया गया, फिर आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बात करें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के दो प्रसिद्ध बंदरगाह कौन से थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के दो प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल व सुतको गेडोर हैं। लोथल की बात करें हम लोग तो लोथल एक बंदरगाह नगर था। यहां से फारस की मोहर, धान, बाजरा, पके रंगों से रंगा पात्र, घोड़े की लघु मृण मूर्ति। घोड़े की लघु मृण मूर्ति मतलब क्या, तो घोड़े की आप लोग यहां पर देखोगे ना तो घोड़े का मिट्टी का खिलौना मिला है तथा 3 युगल समाधियां के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बनावली की बात करें, किसकी बात करें, बनावली। यहां से अच्छे किस्म के जो मिले हैं, तांबे का एक वनाग्र मिला है। ठीक है, यहां से पक्की मिट्टी के बने हल्के आकृतियां मिली हैं। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, आदि यहां से प्राप्त हुए हैं। यहाँ की नाली पद्धति का अभाव था तथा नगर योजना शतरंज के जाल के आकार की यहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है, ये कुछ क्या थे, हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, बंदरगाह थे। ठीक है, तो आप लोग वैसे 4-5 बंदरगाह रहे हड़प्पा सभ्यता में, कोई भी 2 लिखने को आप लोगों से, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो देखो अति लघुत्तरी है। ठीक है, अति लघुत्तरी में इसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, इनको आप लोग नोट करके लिख लेना। आप लोगों से क्वेश्चन यह बन सकता है, ठीक है, क्या हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर एक टिप्पणी कीजिए। अति लघुत्तरी में किस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, सुनना, आगे सुनना बच्चों आप लोग। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे कि आप लोगों से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस में पूछे जा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अति लघुत्तरी की बात कर रहा हूं। कल जो सेशन आएगा, कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लघुत्तरी पे और विस्तृत पे हम लोग चर्चा करेंगे, या दीर्घ उत्तरी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लघुत्तरी पे ही चर्चा चल रही। नगर नियोजन पे आप लोगों को लिखने को आ सकता है, किस पे लिखने को आ सकता है बच्चे, नगर नियोजन पर आप लोगों को 50 शब्द लिखने को आ सकते हैं। कितने शब्द पर, 50 शब्द। ठीक है, तो 50 शब्द नगर नियोजन पे कैसे लिखोगे, तो 50 शब्द सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग नगर नियोजन लिखना पड़ेगा ना 50 शब्दों में। तो बच्चों आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि नगर नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है नगरों को व्यवस्थित रूप से बसाना। और हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन था उसमें समकोण प्रकार की सड़कें थी, उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी, मकानों की जो संरचना थी वो जाल पद्धति पे बनी थी। ये सारी बातें आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में जो जो मैंने बोला ऐसा के ऐसा आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें और क्या क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से बच्चों। एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है यहां पर, ठीक है, सार्वजनिक स्नानागार के ऊपर। किस पे क्वेश्चन बन सकता है बच्चों आप लोगों से, सार्वजनिक स्नानागार पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्नानागार पे भी, ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आप लोग क्या नहीं करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, तो सार्वजनिक स्नानागार, ठीक है, तो सार्वजनिक स्नानागार की बात करें तो इसमें क्या लिखोगे, तो पहले तो ये लिखना बच्चों इसमें कि ये कहां से मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला, जानते हो ना, मोहनजोदड़ो से मिला। पहली लाइन में उत्तर ये होना चाहिए कि सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ठीक है, इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता था या धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर किया जाता था। ठीक है, ये 2 से 3 लाइन बना के इसमें लिख देना, चाहो तो वो जो मैंने बताया संरचना भी लिख देना इसकी। ठीक है, तो सार्वजनिक स्नानागार पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आप लोगों से बच्चों मोहरों पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मोहरों पे, तो मोहरों से क्या क्वेश्चन बन सकता है, पशुपति। ठीक है, पशुपति हड़प्पा सब, ऐसा क्वेश्चन ऐसा बनेगा, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर। ठीक है, पशुपति शिव की मोहर पर टिप्पणी कीजिए। किस पर टिप्पणी करवा लेगा बच्चों आप लोगों से, ठीक है, पशुपति शिव की मोहर पे भी आप लोगों से टिप्पणी करवा लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि पशुपति शिव की मोहर, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, और इस पशुपति शिव, इस मोहर को नाम किसने दिया है, तो जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और इस मोहर में एक व्यक्ति को योगासन की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसके चारों ओर कुछ जानवर या कुछ पशु लिख सकते हैं आप, उत्कीर्ण किए गए हैं, जैसा गेंडा, भैंसा, हाथी, इस प्रकार से, और हिरण का यहाँ पर क्या किया गया है, जिक्र किया गया है इस मोहर के ऊपर। सो पशुपति शिव की मोहर पर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोगों से अति लघुत्तरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति पे कांसे की नर्तकी की मूर्ति पे भी आप लोगों से, ठीक है,
क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मूर्ति से। ठीक है, कहां से की, मूर्ति से। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन, तो कहां से की नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, जॉन मार्शल ने इसको क्या दिया था, नाम दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, और क्वेश्चन बन जो सकता है आप लोगों से, अन्नागार लिख के आ सकता है। ठीक है बच्चों, अन्नागार। ठीक है, अन्नागार से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चों अन्नागार में सबसे पहले अन्नागार पे टिप्पणी लिखने को आ जाए ना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ बताना पड़ेगा। इसका क्या बताना पड़ेगा, अन्नागार। तो अन्न रखने के भंडार को ही अन्नागार कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, आपात की स्थिति से निपटने के लिए अन्न को इकट्ठा करके, ठीक है, अन्न को इकट्ठा करके रखते थे। और कहां रखते थे, अन्नागारों के अंदर रखते थे। ठीक है, जब अकाल पड़ते थे तो उस अनाज का उपयोग करके वो जनता में बांट दिया करते थे वहां के प्रशासक। ठीक है, इसके बाद अन्नागार पे और आगे क्या लिख सकते हो आप लोग, जो अन्नागार है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, इतनी सारी चीजें यहां पर आप लोगों ने लिख दी बच्चों, तो आप लोगों का यहां पर काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों से और कोई क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, तो लगभग हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। हाँ, चार्ल्स मेसन बन सकता है बच्चों, चार्ल्स मेसन। ठीक है, चार्ल्स मेसन आप लोगों से एक क्वेश्चन बन सकता है। कौन बन सकता है, चार्ल्स मेसन, क्योंकि चार्ल्स मेसन ही वह व्यक्ति है जिसने पहली बार हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखे थे। तो आप लोगों से सीधा पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किसके द्वारा दिखे गए थे, तो उस पर आप लोगों को फिर वहां पर आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चे आप लोगों के जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर चीजें डिस्कस की हैं, ये आप लोगों के आज के सेशन में अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। कल हम लोग कल हम लोग दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके बता दीजिए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, जल्दी से। तो चलिए, तो बच्चों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।